नमस्कार। म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने रिलीज़ किया है और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि उनका कितना आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है और किस किस स्कीम में कब तक और कितना कितना पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। ए पॉइंट में ये बताया गया है कि जो नीचे टेबल अभी हम थोड़ी देर में जिसको देखेंगे उसमें आपको कितना पैसा कौन सी डेट्स को मिलने वाला है इसके बारे में बताया गया है। और उन्होंने इसमें पुट ऑप्शंस यानी अगर आपको इंटरमीडिएटली कुछ पैसा मिलने वाला है या स्कीम की मैच्योरिटी वो लोग समय से पहले करने वाले हैं उसका भी ऑप्शन इसमें शामिल किया गया है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने टोटल रिसीवेबल को कंप्यूट किया हुआ है पर उसमें से आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को माइनस कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको नेट अमाउंट जो आपको रिसीव होने वाला है आपको उसके बारे में पता चलता है। बोरोइंग्स के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वही डिटेल्स उसमें दी गई हैं जो कि एक बेटर चीज़ है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने जो पार्ट पेमेंट उनको रिसीव होने वाला है प्री एग्रीड डेट्स पर उसके बारे में भी बताया है। फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि जो नेट असेट वैल्यू है वो पहले की तरह ही कंप्यूट होती रहेगी जिस तरह से 23 अप्रैल 2020 के पहले होती थी। फिफ्थ पॉइंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें ये वो कहते हैं कि जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स ये वो होते हैं जिनकी कभी मैच्योरिटी होती ही नहीं है, वो हमेशा ही आपको कूपन रेट पर इंटरेस्ट पे करते रहते हैं और वो लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स के लिए वो कह रहे हैं कि इनकी जो नेक्स्ट कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है उसी दिन को इनकी मैच्योरिटी डेट मान लिया जाएगा और इन्हें क्लोज़ कर लिया जाएगा। और जो एएमसी ने स्कीम्स की या डेट पेपर्स की फेयर वैल्यू लगाई है वो 29 मई 2020 के हिसाब से वैल्यूएशंस हैं और यही इनकी मैच्योरिटी वैल्यू उन्होंने मान ली है। सेवन्थ पॉइंट में वे कहते हैं कि जो नीचे हम टेबल देखेंगे उसमें जो डेटा इंक्लूड किया गया है उसमें सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ना ही उनकी होल्डिंग्स को इंक्लूड किया गया है। तो अगर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से आपको कोई पे आउट्स मिलते हैं तो वो ओवर एंड अबव होंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो इसमें कंप्यूट नहीं की गई है, तो इंटरेस्ट इनकम भी आपके लिए ओवर एंड अबव होगी। नाइन्थ पॉइंट में वे कहते हैं कि अगर इन सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में सेल किया जाएगा तो इनकी सेल वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, मींस कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। 10th पॉइंट में वे कहते हैं कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनके इंटरेस्ट रेट पीरियडिकली रीसेट किए जाते हैं, जिनकी एक फ्लोर प्राइसिंग होती है और एक कैप प्राइसिंग होती है जो कि पहले से ही तय होती है, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन एजेंसीज़ के हिसाब से होगा। 11th पॉइंट में वे कहते हैं कि जो भी सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में सेल की जाएंगी उससे जो है इन्वेस्टर्स का पे आउट जल्दी होगा। 12th पॉइंट में वो कहते हैं कि जो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी सेल की जाएंगी उनसे जो पे आउट होगा उससे जो इन्वेस्टर्स का टोटल पेमेंट टाइम होराइज़न है वो प्रीपोन हो जाएगा, यानी उनकी मैच्योरिटीज़ उनको समय से पहले मिलना शुरू हो जाएंगी। आइए अब हम इस टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट कॉलम में पीरियड्स दिए गए हैं। अब आप देखिए जो पीरियड की स्टार्टिंग डेट है वो सभी में 30 मई 2020 है और एंडिंग डेट जो है उसके लिए हम सेकंड कॉलम देखेंगे यानी कि अप टू वाला। तो पीरियड जो है वो मई 30 2020 टू जून 30 2020। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से इट इज़ 1 मंथ। May 30 2020 to September 20 30 it is 4 months. Third, May 30 2020 to December 31st it means around 7 months. May 30 to April 30 21 means 1 year. Then this is 2 years, then 3 years, 4 years and 5 years, and the second last column is beyond 5 years, that is beyond April 30 2025.
और लास्ट कॉलम में आपको AUM बताया गया है एज ऑन 29 मई 2020। अब थर्ड कॉलम में देखिए, जो फर्स्ट फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। तो इसमें फर्स्ट मंथ में आपको 6% का रिटर्न मिलेगा, यानी आपका जो टोटल AUM है उसका 6% आपको रिटर्न किया जाएगा। देन नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको 37% रिटर्न होगा। और इसमें ये ऊपर का 6% इंक्लूडेड है। इट मीन्स एक्चुअल आपको 31% रिटर्न होगा इन अराउंड जून 30 से लेकर और सितंबर 30 तक। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स लिखे गए हैं ये टोटल रिटर्न्स लिखे गए हैं। तो अगले 7 मंथ्स में यानी दिसंबर 31 तक आपके पास 39% ऑफ योर AUM आ जाएगा। 1 ईयर में अराउंड 49% मीन्स अराउंड 50% का आपको AUM मिल जाएगा। 2 ईयर्स में अराउंड 81% का, 3 ईयर्स में 85% का पे आउट हो जाएगा और आपको 100% का पे आउट होने में 5 साल लगेंगे यानी 2025 तक। अगर हम सेकंड फंड को देखें तो वो है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसका जो पे आउट है वो अगले 4th मंथ से शुरू होगा, वो 15% है। फिर दिसंबर तक यानी 7 मंथ्स में आपको 17% और 1 ईयर में आपको 45% ऑफ योर AUM रिटर्न हो जाएगा और उसी तरह से 5 ईयर्स में आपको 100% मनी रिटर्न होगा। थर्ड फंड हम देखते हैं, ये है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। अब इसमें देखिए अराउंड 1 ईयर तक आपको कोई पे आउट नहीं आने वाला है। आपको जो पे आउट आएगा वो 2021 से ही शुरू होगा एंड दैट विल बी अराउंड 3% और आपको 50% पे आउट आते आते अप्रैल 2023 हो जाएगा और 100% जो पे आउट है वो बियॉन्ड 2025 यानी 5 ईयर्स के बाद आएगा। पर आपको 95% आपके AUM का जो रिटर्न है वो करीब 2025 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें आप देखिए तो आपको 2022 तक कोई पे आउट नहीं मिलने वाला है। आपको जो इसका पे आउट है वो 2023 में मिलेगा, दैट इज़ 18%। 2025 तक आपको 55% पे आउट मिलेगा और 100% पे आउट मिलने में आपको बियॉन्ड अप्रैल 30, 2025 का समय लग जाएगा। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें आपको 30 सितंबर तक 2% का पे आउट आएगा, 31 दिसंबर तक मीन्स 2% और 2% सेम है, इसका मतलब सेम ही रहेगा, मतलब ये पूरा पे आउट आपको 31 दिसंबर तक मिलेगा। अराउंड 50% पे आउट आपको 2023 तक मिलेगा और 100% पे आउट मिलने में आपको बियॉन्ड 2025 ईयर का समय लग जाएगा। तो अब आप देखिए कि जो फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड है उसमें आपको 2025 तक 95% पे आउट हो रहा है, मगर यहाँ पर आपको 2025 तक सिर्फ 84% ही पे आउट हो रहा है। अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड की बात करें तो आपको इसी मंथ यानी हो सकता है जुलाई तक ही आपको 3% का पे आउट हो जाए और अराउंड 50% का पे आउट आपको 2022 तक हो जाएगा और 100% का पे आउट मिलने में आपको बियॉन्ड 2025 हो जाएगा, मगर 90% पे आउट आपको 2025 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट टेबल में हम देखते हैं समरी ऑफ कैश इनफ्लोज फॉर द पीरियड मई 16, 2020 टू मई 29, 2020, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ का पीरियड है, उसमें उनको कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लोज आए हैं। तो 5% कैश फ्लोज उनको फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में आए हैं, 2% लो ड्यूरेशन में आए हैं और शॉर्ट टर्म इनकम और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ में इनको कोई इन्फ्लो नहीं आया है। क्रेडिट रिस्क में 4% इन्फ्लोज आए हैं और डायनेमिक एक्रूअल में 2% इंटरेस्ट आए हैं। लेकिन आप अगर आप ऊपर के टेबल को और नीचे के टेबल को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि क्रेडिट रिस्क फंड में 4% का पे आउट आ रखा है, मगर ये लोग कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स ये सारा का सारा जो 4% है ये टूवर्ड्स बोरोइंग पेमेंट में जा सकता है। उसी तरह से आप लो ड्यूरेशन में देख सकते हैं 2% का पे आउट आया है, मगर वो लोग आपको कुछ भी पे आउट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स ये पूरा 2% आपको बोरोइंग्स के पेमेंट्स में जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर 0% लिखा गया है वहाँ पर जो इन्फ्लोज हैं वो 0.5% से कम है, इसलिए उन्होंने उसको 0% करके मेंशन किया हुआ है। अगर पे आउट के बाद कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है पैसा तो उसको उन्होंने ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है।
नेक्स्ट टेबल है समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, यानी कि जो उन्होंने लोन ले रखा है अपने जो उनके फंड में जो हैवी रिडम्पशन हो रहे थे उनको लेने के लिए जो उन्होंने लोन ले रखा है उसके उन्होंने डिटेल्स दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा बॉन्ड फंड में 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 50 अप्रैल और 29 अप्रैल को नील है। इसका मतलब कि जो उनकी बोरोइंग्स हैं वो 29 मई को ज़ीरो हो गई हैं। नेक्स्ट फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में आप देखिए इनकी बोरोइंग्स अभी भी चल रही हैं और 29 मई को भी इनकी बोरिंग 249 करोड़ हैं, जो कि ये 11% ऑफ AUM है, यानी 11% ऑफ AUM अभी भी इनको पे आउट करना बाकी है। अगर आप शॉर्ट टर्म इनकम की बात करें तो उसमें 33% ऑफ AUM अभी भी इनको पे करना बाकी है, 39% ऑफ AUM पे करना बाकी है इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में, क्रेडिट रिस्क फंड में 11% पे करना बाकी है और डायनेमिक एक्रूअल फंड में सारा पेमेंट 30 अप्रैल को ही हो चुका था, इसलिए इन्हें अब कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है, अल्ट्रा बॉन्ड फंड है उसकी सारी बोरोइंग्स 26 मई को कंप्लीट हो गई थी और जो डायनेमिक एक्रूअल फंड है उसका सारी बोरोइंग्स 11 मई को कंप्लीट हो गई थी। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए वो ये कह रहे हैं कि इस साल 1 ईयर में स्टार्टिंग, वो 1 ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 ईयर स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल 2020 से, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से अप्रैल 2021 में फिनिश होगा। तो इस 1 ईयर के पीरियड में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, तो अल्ट्रा बॉन्ड फंड में आपको 8% इंटरेस्ट मिल सकता है, इट मीन्स 800 करोड़ रुपीज़। लो ड्यूरेशन फंड में 10% 250 करोड़ रुपीज़। शॉर्ट टर्म इनकम फंड में 650 करोड़ यानी 11% ऑफ AUM। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ में 230 करोड़ 12%, क्रेडिट रिस्क में 350 करोड़ 10% एंड डायनेमिक एक्रूवल में 220 करोड़ 9%। तो अब आप देखेंगे कि जिन फंड्स में आपको पे आउट नहीं हो रहा है उन फंड्स में इंटरेस्ट का जो ये अमाउंट मिल रहा है ये भी एक्चुअली बोरोइंग पेमेंट्स के लिए ही जा रहा है, क्योंकि आप अगर ऊपर टेबल से ही हम कंपेयर करें तो लो ड्यूरेशन में अराउंड 11% बोरोइंग है, तो अगर 10% इनको इंटरेस्ट यहाँ मिल जाता है तो वो पेमेंट टूवर्ड्स बोरोइंग में जाएगा। जो ये शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में जो 33% बोरोइंग्स हैं उसका 11% यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट से भी पेमेंट होगा। इस पूरे एनालिसिस में एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि ये सभी जो डेटा पॉइंट्स हैं ये एस्टिमेशन है और ये फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नियर अबाउट इसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ही आपको पे आउट्स मिलेंगे। तो इससे आपको थोड़ी सी सर्टेनिटी मिलती है कि आपको कब पे आउट्स मिलने शुरू होंगे और आपको कितने पे आउट्स मिलने की संभावना हो सकती है। मैं आशा करती हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो कृपया इसे मैक्सिमम लोगों के संग शेयर करें और अपनी जानकारी दूसरों के संग बढ़ाएं। थैंक यू।